जय हिंद भाई साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रही होगी। अभी हाल ही में कई सारे मेरे दोस्त मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि हम लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी देखिए जनवरी जो है पूरी बीती चुकी है, लगभग 15 जनवरी होने वाली है। 15-16 जनवरी, जनवरी का आधा महीना ही बचा है। यानी कि अगर हम देखें तो लगभग हमारे पास एक महीना बचा है, यानी कि लगभग सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा बेहतर वक्त है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे तरीके से गौर करें और अपने मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और अगर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाएं वो ऑनलाइन ही लगाएं, क्योंकि आपको उससे थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका पता लगेगा। आपके पास कुछ भी है, या तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी चीज़ है आप उसका यूज़ करके अपने मॉक टेस्ट को लगाइए। आप कोशिश कीजिए, या आपके पास यदि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसके ऊपर मॉक लगाएं ताकि आप रियल जो एग्ज़ाम है उसका फीलिंग ले सकें। तो अभी आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 60 मिनट में हमको करने हैं। 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 जीएस और 20 हिंदी इंग्लिश के, जो भी आप लैंग्वेज चुनेंगे। तो आप किसी का भी जैसे मॉक चाहें तो आप किसी का भी मॉक लगा सकते हैं। जब मैं एसएससी जीडी की तैयारी करता था, जब मैं सिलेक्ट हुआ उस चीज़ के अंदर, तो मैंने उस वक्त पर टेक्स्ट बुक के मॉक काफ़ी ज़्यादा लगाए थे। मैंने आरडब्ल्यू के मॉक नहीं लगाए थे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि आरडब्ल्यू का मॉक लगाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मॉक है, जो कि फ्री मॉक भी है। एवरी संडे हमको वो जो मॉक है आता है, उसको अटेम्प्ट करना होता है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना होता है। तो अगर आप चाहें तो आरडब्ल्यू का मॉक भी एवरी संडे जो आता है उसको लगा सकते हैं, लेकिन वो संडे को सिर्फ एक ही मॉक देते हैं। तो आपका देखा जाए तो एक महीने के अंदर आप सिर्फ 4 ही मॉक दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक ले सकते हैं, जो कि मैंने खुद लगाया था, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करने का, जो मॉक को अटेम्प्ट करने का किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किस तरीके से आपको मॉक को अटेम्प्ट करना है, वो तरीका क्या है, वो कौन से तरीके से आप मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप जैसे मैथ्स पहले है, आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, आपको मैथ्स पे कॉन्फिडेंस है कि आपका पूरा सिलेबस हो रखा है, आप सब कुछ उसके अंदर कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप सबसे पहले मैथ को अटेम्प्ट करो, ताकि कि इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि यस, आप पेपर को कर सकते हो और आप उसके अंदर अपना समय बचा लोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरा मैथमेटिक्स अगर कमज़ोर है, और अगर मैं मैथ को पहले ले लेता हूँ कि मेरा मैथ तो कमज़ोर है, मुझे उसमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, तो मैं मैथ को करने लग जाता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं मैथ को जब करूँगा, तो मैथ को करते टाइम मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे मान लो 20 में से मैं 15 क्वेश्चन कर पाया, तो 5 क्वेश्चन नहीं कर पाया, और 15 क्वेश्चन में भी मैंने 30 मिनट का वक्त लगा दिया, तो एक तो मेरा समय सारा चला जाएगा, और ऊपर से मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि यार मेरे तो इसमें 15 सवाल हुए, 5 सवाल तो मेरे रह गए, तो मैं तो इसमें कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो अपने एग्जाम को पास कर ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना एक सब्जेक्ट चुनें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। या ये हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी हो, आपको इंग्लिश हिंदी अच्छी लगती है तो आप वो पहले करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट को भी आप चुनेंगे, उस सब्जेक्ट को आपको जल्दी से जल्दी बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले जब मैंने एग्जाम दिया था, उस वक्त पे जो एग्जाम था वो 100 मार्क्स का हुआ करता था, 25 के जो सारे सवाल हुआ करते थे, और 100 मार्क्स का पेपर बनता था। तो मैं सबसे पहले रीजनिंग को करता था, क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट था। मुझे लगता था कि रीजनिंग में मेरे अच्छा स्कोर हो जाएगा, और मेरे को रीजनिंग में मेरे 25 में से 23 मार्क्स भी बने थे एसएससी जीडी 2021 के अंदर। तो जब मैंने अपने एसएससी जीडी की मॉक को अटेम्प्ट करा, या फिर जब मैं अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करता था, तो मैं इस बात का ध्यान रखता था कि जब मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं रीजनिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर जल्दी से जल्दी टाइम को स्पेंड करके उसको निकाल दूँ, ताकि मुझे आगे जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैथ्स इतना अच्छा नहीं लगता, और अगर मेरा मैथ्स वीक है, तो मैं अपना जो बचा हुआ टाइम होगा वो मैथमेटिक्स को दूंगा। या फिर आप भी अपना बचा हुआ टाइम उस सब्जेक्ट को दीजिए जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े से कमजोर है। जैसे मैं सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करता था, आप भी किसी भी अटेम्प्ट को कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जिस किसी को भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपको अपना समय शुरू से ही बचाकर चलना है। अब कई हमारे साथी ऐसे होते हैं, या फिर ऐसे कई सारे मैंने कैंडिडेट देखे हैं, या फिर मेरे दोस्त भी ऐसे कई सारे हैं, जो कि हिंदी और जीएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी, जीएस या फिर इंग्लिश के अंदर अपने काफ़ी ज़्यादा 15-20 मिनट अगर बेकार कर देंगे, और अब एग्जाम आपको पता है सिर्फ 60 मिनट का ही होता है, तो आपके पास कितनी मिनट बचेगी? हार्डली 30 से 40 मिनट बचेगी। तो इतने में आपका मैथ और रीजनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी आप जीएस को अटेम्प्ट करेंगे, जब कभी आप इंग्लिश या हिंदी को अटेम्प्ट करेंगे, तो वो अटेम्प्ट करते टाइम यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अटेम्प्ट कीजिए, आगे बढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए, आगे बढ़िए। आपको नहीं आ रहा तो आप उसको उस टाइम पे स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और मेरा सजेशन ये है कि जीएस को आप जितना ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी सपटाने की कोशिश कीजिए करिए। जितनी जल्दी आप उसको निकाल देंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और जीएस को सबसे आखिरी में करना है। अगर आप जीएस को सबसे पहले ले लेंगे, तो मान लीजिए 20 में से आप सिर्फ 11 सवाल कर पाए, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार 11 सवाल ही मैं इसमें कर पाया, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, मैं कैसे करूँगा। तो उसकी वजह से यदि आपका मैथ अच्छा होगा, आपका रीजनिंग अच्छी होगा, उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा रह जाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, हिंदी के अंदर, जीएस के अंदर और रीजनिंग के अंदर स्पेशली, जब कभी भी हम लोग सवाल पढ़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि सवाल को आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। जब मैं एसएससी जीडी की तैयारी करता था 2021 के अंदर, तो मैंने भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करा, लेकिन मैंने इनको ओवरकम कर लिया था ज़्यादा प्रैक्टिस से, कि एक का और की वजह से क्वेश्चन का मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है।
नहीं और नहीं ना होने पर इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल रीजनिंग में आपने देखा होगा कई सारे लिखा था, जैसे एम्बेडेड फिगर का ऑप्शन आता है। अभी रिसेंट में जब मैंने एक एसएससी जीडी का मॉक दिया प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने इसके अंदर देखा कि अक्सर ये आता है कि इनमें से कौन सी जो इमेज है वो इसके अंदर एम्बेडेड है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इनमें से कौन सी एम्बेडेड फिगर नहीं है, और मेरा सवाल वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस थोड़ी सी छोड़ दी। तो आपको नहीं और ना नहीं होने पर काफ़ी ज़्यादा गौर करना है, और हिंदी के अंदर का की अपनी शब्दावली जो भी होगी, इंग्लिश के अंदर जो भी आपके अल्फाबेटिक्स है या फिर जो भी आपके एंटोनिम सिनोनिम है, आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी गलती ना करें और क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि एक वर्ड के होने या ना होने से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप मॉक देंगे तो मॉक देने के बाद ना आपको एक छोटा सा नैप लेना। फॉर एग्जाम्पल आप 60 मिनट का अगर मॉक दे रहे हैं, 60 मिनट के मॉक के बीच आप कोई भी आपको उस बीच डिस्टर्ब ना करें। ऐसा ना हो कि आप उसमें पानी पी रहे हैं या फिर आप उठकर जा रहे हैं, आपका दोस्त आ गया तो आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। 60 मिनट्स आपको बिल्कुल ऐसा फील करना है कि मैं बिल्कुल एग्जाम दे रहा हूँ, और एग्जाम के अंदर भी मैं बैठकर मॉक दे रहा हूँ और मैं किसी से भी इस बीच में बात नहीं करूँगा। फोन को फ्लाइट मोड पे लगा दो, बस मेरे को उस टाइम पे एग्जाम देना है, तो मतलब मेरे को उस टाइम पे एग्जाम देना है और मैं कुछ भी इसके अलावा नहीं करूँगा। जब आपका मॉक हो जाएगा 60 मिनट का, तो 60 मिनट के मॉक के बाद आप कम से कम 10-15 मिनट का गैप लीजिए। आपको सोना है आप नैप ले लीजिए, आपको घूमना है, वॉक करना है, किसी से बात करनी है आप बात कर लीजिए, लेकिन 15 मिनट बाद जब आप वापस आए तो आप पर्टिकुलर सेक्शंस को खोल के देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ है तो मैथ में अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से आपके खाली 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 आपने छोड़ दिए, तो वो 2 कौन से गलत हुए और 2 कौन से सही आप नहीं कर पाए। जो आप नहीं कर पाए और जो आपके गलत हुए, पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। जब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सॉल्यूशन आपको पहले से आता है, लेकिन आप टाइम की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से उसको नहीं कर पाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो ये सवाल आता ही नहीं, तो पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को पकड़िए, उस क्वेश्चन के चैप्टर को पकड़िए। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आया तो टाइम एंड डिस्टेंस को पकड़िए, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाकर टाइम एंड डिस्टेंस को टाइप कीजिए, और जब आप यूट्यूब पे जाकर टाइम एंड डिस्टेंस का पूरे कम से कम 1 घंटे की कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब आपको ये समझ आएगा कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इजीली क्या कर लेंगे, इजीली अपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं भी ऐसे ही करता था, मेरे कई सारे मैथमेटिक्स के जो टॉपिक थे वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर थे, और जब मैं उन पे क्या करता था, मैं फोकस करता था। मैं अपने जब टेस्ट को एनालिसिस करता था तो एनालिसिस करते टाइम मैं इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता था कि भाई मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कौन से मैं छोड़ रहा हूँ। और इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन के ऊपर आपका ज़्यादा वक्त लग रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट या फिर 40 सेकंड से ज़्यादा दे देना है। ऐसा कुछ सवाल, अब मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को 2 मिनट दिए और 2 मिनट देकर आपने वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैथ के अंदर अगर 20 क्वेश्चन होते हैं, आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट देंगे, 40 मिनट तो ऐसे चले जाएंगे। तो 20 मिनट आप रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी या फिर जीएस आप कैसे करेंगे? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, फेवरेट सब्जेक्ट को चुनना है, टेस्ट होने के बाद उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने का ये देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम बन रहे हैं, उन टॉपिक्स को क्लियर करना है। टॉपिक्स को क्लियर करके दोबारा उस मॉक को देना है, उसी मॉक को आप रीअटेम्प्ट करके देखिए, आप पाएंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया है। जब आप दूसरे मॉक देंगे, आपके जो टॉपिक्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, और जब वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे तो आपके मार्क्स खुद ब खुद मॉक्स में बढ़ने लग जाएंगे। और दोस्तों, आप ये 1 मंथ का वक्त बचा है, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, और ट्राई करना कि आप ऑनलाइन मॉक ही दें, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है एसएससी जीडी का। तो आपको सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ऑनलाइन मॉक ही दें। बाकी अपनी तरीके तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।